इंट्रोडक्शन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 7th लेसन लेंसेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको फायदा हो रहा हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया नहीं होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट 7th चैप्टर लेंसेज। अब लेंस होती क्या है ये हमें देखना है। तो अब इसमें देख लो क्या करना है। तो लेंसेज दो प्रकार की होती है, एक तो कॉनकेव होती है, दूसरी होती है कॉन्वेक्स, जो कि हमने मिरर के बारे में देखा था। आज देखेंगे लेंसेज के बारे में। सो यू मस्ट हैव सीन लेंसेज यूज इन डे टू डे लाइफ ऑफ सम एग्जांपल आर दीज लेंस यूज बाय ओल्ड पर्सन फॉर रीडिंग। यानी कि लेंस कहां पर यूज होती है? तो जो ओल्ड पर्सन है, वृद्ध व्यक्ति, वो पढ़ने के लिए लेंस यूज करते हैं। लेंस एम्बेडेड इन द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस। अब जो हमारा हॉल फ्रंट डोर होता है उसके अंदर भी एक लेंस होती है, जिसके कारण हम अंदर से बाहर कौन खड़ा है वो देख सकते हैं। अब जो कैमरा वगैरह की टेक्नोलॉजी आई है जिसमें बाहर कैमरा होता है, उसमें भी लेंस यूज किए जाते हैं। देन द लेंस विच द वॉच मेकर अटैच टू हिज आई। अब घड़ी दुरुस्त करने वाला जो आदमी होता है, तो घड़ी में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और वो बड़े देखने के लिए, सही से देखने के लिए वो क्या करता है, अपने आंख के सामने एक लेंस अटैच करता है, जिसके कारण वो पार्ट्स उसे बड़े दिखाई देते हैं और काम करने में आसानी हो जाती है। तो आगे देख लो, लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स, यानी कि हमारे जो चश्मे होते हैं रीडिंग करने के लिए, उसमें भी लेंस यूज होती है। दे आर ऑल्सो यूज इन टेलीस्कोप एज यू हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। हमने पिछले स्टैंडर्ड में 9th में टेलीस्कोप देखा था, कि जिसमें क्या था, तो गैलीलियो टेलीस्कोप था। तो वहां पर भी हमने टेलीस्कोप में कौन क्या यूज होता है, लेंस यूज होती है, जो कि जो हमारे ब्रह्मांड में यानी कि स्पेस में जो कोई भी चीजें है, तारे हैं, वो देखने के लिए हमें लेंसेज की मदद लेनी पड़ती है। तो अब यहां पर हमें एक 7.1 में देख लो स्पेरिकल मिरर की इमेज दी है। तो अब इसमें हमें एक स्फीयर दिया है, ये क्या है, पूरा गोल है यानी कि स्फीयर है, और एक हिस्सा इसका मिरर में तकलीफ चेंज किया है, बराबर। ये जो डॉटेड जो लाइंस खींचे है वहां पर है मिरर, और ये इसकी रेडियस। अब इस पूरा हम सीखने वाले हैं आगे, मगर एक ओवरव्यू देता हूं। ओके, देन अगले पैराग्राफ में देख लो क्या दिया है हमें। तो यहां पर दिया है हमें, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस। लेंस क्या होती है, दो सरफेस से बनी होती है। द लेंस, अब यहां पर कुछ डेफिनेशंस आ रही है हमें, तो वो भी मार्क करके आपको दूंगा। ओके, द लेंस विच हैव टू सरफेसेस विच पफ्ड अप आउटवर्ड इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब एक दो स्पेरिकल शेप्स है और जिसका पफ्ड आउट यानी कि जो बाहर निकल के आ गई है, उसे बोलेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पर देख लो, एक बीच में लाइन खींचता हूं, तो बीच में से जो बाहर आ रही है, आ गई समझ में, ऐसे बाहर पत्ते जैसे हम लीफ निकालते हैं, तो एक लीफ जैसी जो बीच में से बाहर आती है, उस लेंस को आप क्या कहेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे आप, कॉन्वेक्स लेंस। अब इस कॉन्वेक्स लेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है देख लो, इज थिकर नियर एज कंपेयर टू द एज। बीच में थिक होती है, ज्यादा होती है, एज कंपेयर टू एज, उसके दोनों तरफ जो एजेस है, यहां पर भी देख सकते हो, दोनों एजेस छोटे पतले हैं, बीच में वो मोटी हो गई है, बड़ी हो गई है। देन उसके बाद हम देखते हैं अब कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स तो हो गए पहले टाइप, अब कॉनकेव के बारे में। द लेंस विथ बोथ सरफेसेस स्पेरिकल ऑन द इनसाइड। अब देख लो यहां पर क्या था, वर्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड आ गया तो कॉन्वेक्स, उसकी जगह सिर्फ यहां पर इनसाइड आ गया तो उसे बोलेंगे कॉनकेव। एक लेंस है जिसके दो स्पेरिकल शेप से सरफेसेस है
मगर स्पेरिकल इनसाइड में है, अंदर की तरफ स्पेरिकल है, उसे बोलेंगे हम कॉनकेव नहीं तो डबल कॉनकेव। दिस लेंस इज थिनर एट द सेंटर, सेंटर में छोटी होगी एज कंपेयर टू एजेस। इसका भी उदाहरण देता हूं, देख लो। अब ए कैसे निकालना है, तो ऐसे निकालते हैं हम कॉनकेव लेंस। ये क्या हो गई, कॉनकेव। यहां पर भी हमें बाइकॉनकेव वगैरह दिया है, जो क्या होती है, बीच में छोटी होती है एज कंपेयर टू एजेस, एजेस में बड़ी होगी और बीच में छोटी होने वाली है। तो अब आप बोलोगे इसको याद कैसे रखना है, तो देख लो, एक बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या है, आप लीफ निकालते हो, वो क्या हो गया, कॉन्वेक्स। क्या हो गया, कॉन्वेक्स। और जो ट्री का स्टेम निकालते हो, बराबर, स्टेम निकालते हो ऐसे, तो मैं कलर चेंज करता हूं, जो स्टेम है वो क्या है, कॉनकेव, और जो पत्ते हैं, लीफ, वो क्या है, कॉन्वेक्स। आ गए समझ में दोनों बात। तो अब ये पूरा इरेज करने वाला हूं। आप यहां पर एक साइड को ऐसे छोटी डायग्राम निकाल दो, ये हो गया कॉनकेव, और एक लीफ निकालो, ये हो गया कॉन्वेक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा दोनों के। पहले तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि कॉन्वेक्स होता क्या है, कॉनकेव होता क्या है, इसमें ज्यादा वक्त जाने वाला है आपका, और मैं इसी में भी आपके ऊपर, इस टॉपिक पे ऊपर ज्यादा समय देने वाला हूं कि कॉनकेव होता क्या है, कॉन्वेक्स क्या होता है। दोनों की अब मैं समझ रहा हूं कि आपको डेफिनेशंस मालूम हो गई, उसके शेप्स भी मालूम हो गए, ये सब निकाल के रखो। ओके, अब जाते हैं आगे की तरफ कि हमें क्या दिया है। Different types of lenses shown in the figure 7.2. A ray of light get refracted twice while passing through the lens. अब जब रे ऑफ लाइट इन लेंसेस में से पास होती है तो दो बार वो रिफ्रैक्ट होती है, दो बार रिफ्रैक्ट होती है। अब दो बार कब, तो वंस व्हाइल एंटरिंग द लेंस। अब देख लो, यहां पर इस सरफेस पर आएगी तो एक एंटर हो गई, तो उस वक्त होने वाला है फर्स्ट रिफ्रैक्शन। अब देख लो, एक रे निकालता हूं, तो ये जब हिट करेंगे इस सरफेस को तो क्या होगी, एक बार रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद एक देख लो, ये सेकेंड सरफेस होगा, अगेन रिफ्रैक्शन होगा, तो डबल रिफ्रैक्शन हो गया, एक इस वाले सरफेस के ऊपर, दूसरा इस वाले सरफेस के ऊपर। वही हमें बताया है, while emerging from the lens, सेकेंड वाला। The direction of ray changes because of the refraction. ये डायरेक्शन चेंज क्यों हो गई रे की, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बोथ द सरफेस ऑफ मोस्ट लेंसेस आर पार्ट्स ऑफ स्फीयर। अब जो भी लेंस बनती है वो स्फीयर का ही भाग होती है। अब अलग अलग टाइप से, इसमें कौन कौन से, बाय कॉन्वेक्स, यानी कि दोनों तरफ से बाहर निकली हुई लेंस। क्या, बाय कॉन्वेक्स यानी कि राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से बाहर, यहां से भी बाहर है, यहां से भी बाहर। प्लेनो कॉन्वेक्स यानी कि एक तरफ से प्लेन, दूसरी तरफ से बाहर आ चुके हैं, इसलिए ये प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। देन पॉजिटिव मेनिस्कस, यानी कि एक साइड से अंदर की तरफ गई है और दूसरी साइड से बाहर की तरफ, मगर अंदर कौन सी तरफ जाने वाली चाहिए, तो राइट से अंदर है, लेफ्ट से बाहर आई हुई है, यानी कि यहां पर बल्ज आउट है, यहां पर कॉन्वेक्स है। अगर लेफ्ट पे कॉन्वेक्स है और राइट पे कॉनकेव है तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव मेनिस्कस। अब डायरेक्टली यहां पर जाता हूं, निगेटिव में, लेफ्ट और राइट, इसे भी होगा,
मगर राइट की तरफ अगर कॉन्वेक्स है और लेफ्ट की तरफ कॉनकेव है तो उसे बोलेंगे हम निगेटिव मेनिस्कस। आगे समझ में, ये लिख के ले लो एक शॉर्ट फॉर्म में। निगेटिव कैसे बोलेंगे, पॉजिटिव कैसे बोलेंगे। देन बाय कॉनकेव यानी कि दोनों के दोनों तरफ से ये अंदर जाएगी तो उसे बोलेंगे बाय कॉनकेव। और प्लेनो कॉनकेव, एक तरफ से प्लेन दूसरी तरफ से अंदर जानी चाहिए। देख लो, एक तरफ से प्लेन दूसरी तरफ से अंदर जानी चाहिए। ये हो गई प्लेनो कॉनकेव। अब जाते हैं कैसे स्फीयर से बना होता है। तो देख लो, दो अलग अलग रेडियस के स्फीयर से, एक छोटा है एक बड़ा है, मगर जब वो इंटरनली एक दूसरे को मीट होते हैं तब बन जाती है कॉन्वेक्स लेंस। और जब एक्सटर्नल मीट होते हैं यानी कि एक दूसरे के बाहर होते हैं, बीच वाले सरफेस में बन जाती है कॉनकेव लेंस। ये वाले सरफेस में क्या आ गई, कॉनकेव लेंस। आ गई समझ में। अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे जो मैंने बताया है उस पर ही ध्यान देना है। अब CRS वो सब हम अगले वाले जो हमारे नीचे देख लो सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस है उसमें देखेंगे। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको ध्यान से याद रखनी है। आ गए समझ में। तो देख लो, द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट फ्रॉम द स्फीयर ऑफ लेंस आर कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। अब यानी कि जो लेंस है तो क्या वो बनती है, एक स्फीयर का पार्ट होती है। स्फीयर का लेंस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। तो जो स्फीयर का सेंटर होगा, अब देख लो, ये बड़े वाले स्फीयर का सेंटर और इस छोटे वाले स्फीयर का सेंटर यहां पर है। तो C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ गए समझ में पहली डेफिनेशन कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर, जिसकी वजह से वो लेंस बनी हुई है उसे बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दो कर्वेचर होते हैं C1 एंड C2, ये भी हमने देखा है। देन नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, the radii R1 and R2 of sphere whose part to form the lenses are called radii of curvature of the lens। अब सिर्फ आपको क्या चेंज करना है वही पार्ट में बताने वाला। ऊपर वाला जो पार्ट है वही है, देख लो, स्फीयर और आर्क कॉइल तक, स्फीयर आर्क कॉइल तक एस पार्ट सेम रहने वाला है। चेंज क्या होगा, द सेंटर यहां पर आएगा, द रेडियाई यहां पर होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियाई लिया तो क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिर्फ इतना सा ही पार्ट आपको चेंज करना है। अब रेडियस कहां पर है वो भी दिखाता हूं। जितनी रेडियस उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर आपको हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था यहां पर, तो ए सर्कल की, इस बड़े वाले सर्कल की ए रेडियस हो गई R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर। C2 था यहां पर तो ए हो गई हमारी R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है वो देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक इमेजिनरी लाइन है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C1 और C2 में से जाती है उसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो निकालता हूं, देख लो। अब देख लो, यहां पर मेरा C1 है, यहां पर मेरा C2 है, तो इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करूंगा, ये हो गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, और इसे एक्सटेंड कर दूंगा बाहर तक। ये क्या बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। ये क्या बन गई है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। अब नेक्स्ट
कौन सा है वो देख। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है, तो देख लो हमें डेफिनेशन क्या दी है, द पॉइंट इनसाइड द लाइन लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि पहले तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस मालूम होना चाहिए। तो यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं प्रिंसिपल एक्सिस, ए हो गई। अब एक कॉन्वेक्स लेंस है तो बीच वाली यानी कि सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर। अब द पॉइंट इनसाइड द लेंस, लेंस के अंदर वाला पॉइंट ए वाला क्या है, तो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, थ्रू विच लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ, यानी कि जब हमने बोला था कि जब स्ट्राइक होता है कौन सा भी रे तो क्या करता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, बराबर। ये हो गए ऐसी डायरेक्शन, कुछ तो चेंज होगी वगैरह। तो एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस और लेंस के बीच, जिस पॉइंट से कहां से भी रे जाएगा, यानी कि अब जब देख लो ऐसे स्ट्रेट रे गया तो विदाउट चेंजिंग देयर पाथ, यानी कि वो उसका पाथ चेंज नहीं होगा, ऐसे ही सीधा आया था सीधा बाहर जाएगा। एट एन एंगल यहां पर आएगा, ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ऐसा आएगा, तो उसकी इमर्जेंट यानी कि बाहर निकलने की जो डायरेक्शन होगी यही सेम होगी, उसका पाथ चेंज नहीं होने वाला। अब यहां से देख लो नीचे से ऊपर आ गया, यहां पर भी क्या होगा, उसका पाथ चेंज नहीं होगा। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। देन प्रिंसिपल फोकस सेम है, और कॉन्वेक्स कॉन्केव के बारे में बताना भूल गया, तो देख लो सेम ऑपरेशन फॉर द कॉन्केव लेंस, सीधा आएगा सीधा जाएगा, ऊपर से आएगा नीचे सीधा, ए भी स्ट्रेट, तो उसका पाथ चेंज नहीं होगा। देन प्रिंसिपल फोकस, लास्ट टर्म इज प्रिंसिपल फोकस। आपको पूछे जा सकते राइट द टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस, नहीं तो आपको इसकी डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती है। और क्या प्रश्न आ सकता है, एक डायग्राम दी जाएगी तो इसमें सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस कितना है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो देख लो, when light rays parallel to the principal axis are incident on the convex lens, जब लाइट रेज, जैसे कि देख लो नीचे वाले फिगर में यहां पर सारी ब्लू लाइन से वो क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ए है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। पहले तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस जोड़ देता हूं, अलग पेन से निकाल देता हूं, क्योंकि हम यूज करते हैं ब्लू फॉर इंसिडेंट रे एंड पिंक फॉर इमर्जेंट रे। तो ए पहली हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों के लिए सेम है। तो जब सारे इंसिडेंट रे क्या होंगे, पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, दे कन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे एक साथ मिल जाते हैं एक पॉइंट के यहां। ये देख लो मैंने पॉइंट सारे निकाल दिए, ये क्या हो गया, सारे एक पॉइंट पर आकर मिल गए। एज शोन इन द फिगर 7.58, 7.58 एक पॉइंट पर आकर सब मिल चुके हैं। Then F1 and F2 are the principal foci of the convex lens. तो अब ये इरेज कर देता हूं, जिस पॉइंट में ये सारे मिलते हैं उसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। तो F1 F2 क्या हो गया है, फोकस का पिलर फोकाई। अब आप बोलेंगे यहां पर हो गया, तो इस पॉइंट को कब बोलेंगे फोकस, जब यहां से रेज आएंगे। ब्लू कर देता हूं, अब देख लो यहां से रेज आ रहे राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे सारे रेज, ओके। तब ये सब कहां पर मीट हो जाते हैं, अगेन इस एफ पॉइंट में। कौन से पॉइंट में आ जाएंगे, सारे एफ पॉइंट में मीट हो जाएंगे, सारे एक पॉइंट में आते हैं, तो यहां पर होता है ए वाला फोकस, इसलिए ऐसे दो आते हैं एक लेंस,
एक लेंस को दो फोकाई, दैट इज f1 एंड f2। आ गए समझ में? अब उसके आगे देख लो, ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। मगर कॉन्केव का भी देखना होगा, तो पहले हम पूरी तरह से कॉन्वेक्स को खत्म कर देते हैं। जैसे कि देख लो, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स लेंस कम टुगेदर, यानी कि वो क्या होते हैं, एक साथ सारे मीट हो जाते हैं, एक साथ आते हैं, एक पॉइंट पर फोकस हो जाते हैं, गेट फोकस्ड एट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब F2 पर सारे फोकस हो गए हैं। सो दिस टाइप ऑफ लेंस आर कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि जो एक ऐसी लेंस जो सभी लोगों को यानी कि रेज को, मैं एग्जांपल को एक डे टू डे लाइफ को से रिलेट कर रहा हूं, सभी रेज को एक साथ यूनाइट कर देती है। देन अब यहां पर हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस का पूरा। अब कॉन्केव लेंस के बारे में फोकस, प्रिंसिपल फोकस की क्या है वो देखते हैं। रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। कॉन्केव में क्या होता है, जब रेज आती है, अब देख लो ब्लू कलर से मैं ए रे आ गई फर्स्ट वन और ए सेकेंड वन, तो क्या होगा, ए यहां से इस डायरेक्शन में, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस, और ए भी अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, इस बीच वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ए भी अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इसका एक्चुअल पाथ ऐसा होना चाहिए था, मगर बाहर की तरफ मुड़ जाती है, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ए भी ऊपर जाएगी, अब देख लो एक एक्सटेंड कर देता हूं, ए भी एक्सटेंड कर देता हूं, ए भी एक्सटेंड कर देता हूं, और ये कहां पर मिल जाएगी, क्या, ये जितना आप लाइन दूर खींचोगे उतनी एक दूसरे से दूर हो जाएगी ये लाइंस। फिर इसका पॉइंट ऑफ फोकस, फोकल पॉइंट कैसे निकालता है, तो प्रिंसिपल फोकस के बारे में देख लो, इन सच ए वे दैट दे अपीयर टू बी कमिंग आउट ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक ऐसी कंडीशन करते हैं इसे कि इसको पीछे की तरफ खींचते हैं, ये देख लो। और देखने वाले को क्या लगता है कि ए रेज इस पॉइंट से, जो ब्लू लाइन है ना, वहां से नहीं आ रहे, इस फोकस पॉइंट से आ रहे, ऐसे दिखाई देता है F1 से। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। यहां पर भी होगा F1 F2। अब जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस को हमने डाइवर्जिंग लेंस कहा था, अब कॉन्केव लेंस को क्या बोलेंगे, तो देख लो, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन कॉन्केव लेंस गो अवे फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से दूर जाती है ये लाइंस, रेज, इसके लिए इस कॉन्केव लेंस को हम कहेंगे डाइवर्जेंट लेंस। क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट लेंस। नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी टर्म है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ होती क्या है, बहुत ही सिंपल है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। इन शॉर्ट, डिस्टेंस बिटवीन O टू F1, नहीं तो O टू F2 is called as focal length. So focal length is equal to OF. आ गए समझ में? That is the distance between optical center and principal focus is called as focal length. आ गए समझ में? यहां पर देख लो, इसका यहां पर O आएगा, तो F1 तक का डिस्टेंस मेजर करूंगा तो A आ गया है हमारा F,
This is called as focal length of a concave lens, focal length of convex lens। तो यहां पर ये पार्ट हमारा पूरा खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।